गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी के नियमों को वापस लेना होगा। ये शब्द हैं एक साधु संत के, उस साधु संत के जिसका काम होना चाहिए था समाज में सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, करुणा, मैत्री का पाठ पढ़ाना। वो बाबा किस तरीके से जातिवाद की आड़ में अपने जातीय अहंकार को संतुष्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि पिछले कई दशकों से हम देखेंगे तो इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ भगवाधारी बाबा किस तरीके से रिजर्वेशन को गाली देने का काम करते हैं, ST/SC एक्ट को खत्म करने की मांग करते हैं। और सोचिए, इस देश में क्या साधु संतों की भी जाति होती है? क्योंकि जो लोग मोह माया से दूर हो चुके हैं, जो वैरागी बन चुके हैं, उनको संसारिक वन व्यवस्था से, संसारिक मोह माया से कैसा मतलब? सोचिए किस तरीके से ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाला रामभद्राचार्य, इसका जब भी मुंह खुलता है ये बाबा उलूल जुलूल बकवास करने का काम करता है। कभी महिलाओं के शरीर को लेके, कभी दलित पिछड़े आदिवासियों को लेके, कभी उनके आरक्षण को लेकर, कभी जाति व्यवस्था को लेकर। सोचिए ये नेत्रहीन बाबा किस तरीके से कह रहा है कि यूजीसी के नियमों को वापस लेना चाहिए। मुश्किल से ये बाबा कभी स्कूल कॉलेज के दरवाजे पर भी नहीं गया होगा। उसके बाद भी इसको अच्छे से पता है कि अगर यूजीसी की गाइडलाइन इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी तो जो जातिवाद के नाम पर इंस्टीट्यूशंस में नंगा नाच चल रहा है उस पर रोक लग जाएगी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। और उन्हीं तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है जिनके बाप दादाओं ने जातिवाद किया, जिन्होंने जातिवाद किया, जिनकी आने वाली पीढ़ियां जातिवाद कर रही हैं। और सोचिए ये अपनी हरकतों में बदलाव नहीं करेंगे, ये नियमों को वापस दिलवाने का काम कर रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से ये नेत्रहीन जगत गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध किस बात का होगा? सोचिए हिंसा भड़काने का काम ये लोग धर्म के नाम पर करते हैं और किस तरीके से ये लोग ST/SC OBC के खिलाफ हो जाते हैं। वो ST/SC OBC जिसको दिन रात तुम हिंदू हिंदू कहकर गुमराह करते हो, वही हिंदू अपने अधिकार मांग ले तो इनका सांप सूंघ जाता है, इनको बुखार चढ़ जाता है, छाती पीटने लगते हैं। सोचिए किस तरीके से सरकार को भी चेतावनी दी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि तुम तेली समाज से आते हो। सोचिए योगी आदित्यनाथ के फोटो को, भगवा कपड़ों को नीला कर दिया गया है क्योंकि कल उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया, उनके प्रमोशन को लेकर स्टेटमेंट दिया। लेकिन क्या करें, इस देश में कलम किताब की अगर आप बात करेंगे तो इन कलम कसाईयों को तो तकलीफ होगी ही। कलम कसाईयों को बिल्कुल पसंद नहीं कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस में आप लोग पढ़कर अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करें, क्योंकि आपको तो घंटा बजाकर धर्म के नाम पर गुमराह करने का जो सदियों से काम चल रहा है, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सोचिए ये लोग किस तरीके से एजेंसियों का सहारा लेते हैं, अपनी पावर का फायदा उठाकर ये दलित पिछड़े आदिवासियों को डराने का काम करते हैं। और इस पर कोई इनका रिप्लाई दे दे, इनका पलटकर जवाब दे दे तो ये आस्था का कार्ड खेलते हैं, ये धर्म का कार्ड खेलते हैं, ये भावनाओं का कार्ड खेलते हैं। और इस देश के बहुसंख्यक लोगों को बेईमानी से गुमराह कर ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं। और ये पोगा पंडित बाबा कह रहा है कि गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी के नए नियमों को वापस लेना पड़ेगा। सोचिए वो बाबा जिनको ST/SC OBC भी दान दक्षिणा देते होंगे, लेकिन इनका जो जहर है वो OBC समाज को लेकर निकल रहा है। और ये नितिन शुक्ला नाम का जातिवादी आदमी है, ये कह रहा है यूजीसी की वजह से बड़ा गृह युद्ध होगा। स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी, जिनको अपना भविष्य नहीं पता, जिनको अपने आसपास का माहौल तक नहीं दिखाई देता, सोचिए इनके कर्म कैसे रहे होंगे। जो इंसान कर्म जैसे करता है उसको वही भोगना पड़ता है इन्हीं के ग्रंथों के अनुसार। तो रामभद्राचार्य पहले तो अपने कर्म सुधारें जिसके आधार पर इनको कुदरत ने नेत्रहीन बनाया है। सोचिए किस तरीके से इस देश में लोगों ने मजाक बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र रामभद्राचार्य ने बस्ती में राम कथा में यूजीसी को लेकर बयान दिया, राम कथा में यूजीसी को लेकर बयान दिया। इनका पॉलिटिक्स देख रहे हो, इनकी राजनीति करने का प्रोपेगेंडा देख रहे हो। अरे कथा करने गए हो, राम की कथा करने गए हो, राम के भजन को लोगों तक पहुंचाओ, राम के प्रवचन को, राम के कामों तक जन जन तक पहुंचाओ। लेकिन यूजीसी पर तुम लोग जहर उगल कर क्या साबित करना चाहते हो कि आजादी के 78 साल बाद भी इस देश में जातिवाद का जो नंगा नाच चल रहा है उस पर फुल स्टॉप ना लगे, उस पर रोक ना लगे और ऐसे जातिवादियों पर कोई कार्रवाई ना हो। सोचिए तमाम लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही है कि जाति की मलाई चाटने वाले लोग
एक विशेष वर्ग से आते हैं, और जब एसटी एससी ओबीसी पढ़ने लगेगा, धर्म बचाने वाला ओबीसी जिस दिन अपने अधिकारों की बात करेगा, तो ऐसे बाबा जो हैं खुद एक्सपोज हो जाएंगे। राम कथा में जाकर किस तरीके से यूजीसी के नियमों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि जिसको हम धर्म के नाम पर अच्छी खासी आबादी को मूर्ख बना रहे हैं, जब वो कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचेगी तो वो इनके हर एक चीज पर सवाल खड़ा करेगी। और सोचिए, ये मोहतरमा है जेएनयू की वाइस चांसलर। ये मोहतरमा जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, उतनी ही घटिया इनकी मानसिकता है। सोचिए, अगर मनुस्मृति लागू होता, ना तो ये वीसी बन पाती और ना ही इस तरीके से स्टेटमेंट दे रही होती। संविधान लागू है, इसलिए ये इस तरीके की बकैती करती है। सोचिए किस तरीके से जेएनयू की वाइस चांसलर होने के बाद भी इनकी घटिया मानसिकता जो है, वो आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेएनयू वीसी ने दलित समुदाय को पीड़ित मानसिकता से ग्रस्त बताया। विवाद के बाद कहा, खुद बहुजन हूं। अरे कुछ भी हो तुम, लेकिन मुंह खोलने से पहले 10 बार तुमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और सोचिए, कोई वीसी मोहतरमा को बताए कि पीड़ित होने का दिखावा करना, इन दोनों में फर्क होता है। हमारे समाज की व्यवस्था सचमुच लोगों को पीड़ित बनाती है। इसे नकारने वाला व्यक्ति तटस्थ नहीं, बल्कि उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ये मैडम पांडे हैं और खुद को कह रही है बहुजन। इनको बहुजन का मतलब भी पता है। सोचिए, मनुस्मृति के आधार पर ये तो शूद्र है ही, लेकिन सोचिए संविधान के बदौलत ये किताबें पढ़कर कॉलेज के दरवाजे पर जाकर वाइस चांसलर बनी, और ये कह रही है कि दलित पिछड़ा जो है वो अपने पीड़ित होने का नाटक करता है। अरे धर्म के नाम पर तो तुमने लोगों को गुमराह किया, आरक्षण के खिलाफ लोगों को तुमने गुमराह किया, स्कूल किताब के नाम पर तुम लोगों ने बहुजनों के मन में डर बिठाया कि तुम्हारा बच्चा पढ़ जाएगा तो ये पागल हो जाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा तो इसका मानसिक संतुलन हिल जाएगा। ये तुम लोगों की कॉन्स्पिरेसी अब जब एक्सपोज होने लगी, तो अब तुम खुद को दिखाने लगे हो कि तुम अब पीड़ित हो। अपनी पीड़ितपन का रोना बाद में रोइए, लेकिन जातिवाद के नाम पर जो नंगा नाच चल रहा है, उस पर पाबंदी लगना बेहद जरूरी है। एक वाइस चांसलर की ऐसी मानसिकता ही अंदाजा लगाइए, पोगा पंडित से लेकर साधु संतों से लेकर और वीसी वाइस चांसलर तक की एक ही भाषा है, दलित पिछड़े आदिवासियों को गाली दो, उनके रिजर्वेशन को गाली दो। अरे ईडब्ल्यूएस कोटा 10% खाकर डकार मारने वालों, कम से कम अपने से कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होना सीखिए, ना कि उनकी आलोचना करने के लिए। और सोचिए, यह आदमी किस तरीके से प्रवचन दे रहा है। ये कह रहा है कि 10वीं फेल होने के बाद आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मुझे लगता है आपको कोई भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आप अगर 10वीं में फेल हो गए, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, आप पढ़ने में दिल नहीं लगता, घर वाले आपसे नाराज रहते, प्रेमिका से मनमुटाव रहता है, तो आप एक भगवा कुर्ता खरीदिए और आप उसको धारण कर लीजिए और हाथ में कमंडल लेकर आप बाबा बन जाइए। ये बहुत अच्छा करियर है। सोचिए किस तरीके से इस देश में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर हम बात भी कर दें तो लोगों को मिर्ची लगने लगती है। तुम चमार हो, तुम सिर्फ पानी भरने के लायक हो। ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां एक शिक्षक की सामंतवादी सोच देखने को मिली। इस तरह के जातीय प्रताड़ना एसटी एससी बच्चों के साथ आए दिन होते हैं। सोचिए, तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरीके की मेंटलिटी है। दलित बच्चों से पैर दबाया जाता है, दलित बच्चों से स्कूल साफ करवाया जाता है, दलित बच्चों से स्कूल का टॉयलेट तक साफ करवाया जाता है। और कोई बच्चा जब उसके खिलाफ जाकर कहता है कि हमें तो पढ़ना है, तो सोचिए कहा जाता है कि तुम सिर्फ पानी भरने के लिए बने हो, तुम गुलामी करने के लिए बने हो, तुम धर्म को ढोने के लिए बने हो। अरे इस देश में आज़ादी के 78 साल बाद भी कुछ जाति के लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जातिवादी सिस्टम पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे वर्ण व्यवस्था पर जिसको अभी भी थोपा जाता है। एक यूजीसी की गाइडलाइन आने की वजह से तमाम संस्थानों का, तमाम लोगों का, तमाम पावर सेंटर में बैठे नेता अभिनेता प्रवक्ताओं का जातिवाद तो सामने आ गया। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कितने लोग किसका हिस्सा खाकर डकार मारकर सोने का नाटक कर रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से ये लोग यूजीसी की आड़ में रिजर्वेशन को टारगेट कर रहे हैं। अरे अब फैक्ट चेक कीजिए, ईडब्ल्यूएस के नाम पर सबसे ज्यादा पेट भरने वाले लोग ही सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इस पर कौन बात करेगा, इस पर कौन बहस करेगा। इस देश का हर एक सिस्टम पर जातिवादियों का कब्जा है। और सोचिए किस तरीके से बहुसंख्यक लोगों को धर्म की अफीम चटाकर गुमराह किया हुआ है।
आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।